दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अब मैं जाऊंगा, जरा तीनों शॉट दिखाइए विजय, जरा तीनों शॉट दिखाइए और डिस्कशन में तीनों शॉट्स रखिएगा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स रखिएगा। विजय प्ले इट ऑन 3 विंडो शॉट्स, ये देखिए जरा। और मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मैं समझना चाहूंगा ये स्ट्रैटेजी क्या है। ये चिंताजनक खबर है, मेरे सामने परेशान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। थोड़ी देर स्टैब्लिश होने दीजिए तीनों शॉट्स को प्लीज। ये देखिए, ये पहले इसमें डिस्कशन होगा, फिर 3 विंडो 3 शॉट्स पर, और एक छोटा सा टेक लूंगा मैं। अंबासिडर दीपक बोरा सर हमारे साथ हैं। दीपक सर, थोड़ा सा क्विक टेक, क्योंकि अभी हम टॉप 8 के फॉर्मेट में है। सर मुझे एक बात बताइए दीपक सर, ये स्ट्रैटेजी क्या है? इजराइल ने ईरान के ऊपर से अपना अटैक बंद करा और गाजा पे ब्रूटल बम्बार्डमेंट किया जा रहा है। सर लोग खाना खाने आ रहे हैं, उनको गोलियां मारी जा रही हैं। जो खाना लेके आ रहे हैं वो विजुअल्स हैं, बच्चों ने वहां पर कई दिनों से खाया नहीं है। सर पुरानी गाड़ियों पर लोग लेटे हुए, मैं तो दिखा नहीं सकता, इतने विभत्स विजुअल है। ये स्ट्रैटेजी क्या है? इज इट जस्ट दैट कि नेतन्याहू हैज बिकम ब्लडथर्स्टी और वो सिर्फ रक्त रंजित करना चाहते हैं, हॉस्टेजेस की कोई बात नहीं कर रहा है? व्हाट इज इट सर? Thank you very much, Nishant sir. It's a heartbreaking image, or images in fact heartbreaking जो आप दिखाते हैं. Has he gone crazy? I don't know. I don't think so. वो बड़ा hard-headed आदमी है. सर ईरान के साथ तो आपने शांति की बात कर ली है, सीज फायर कर लिया, वो भी ज्यादा देर जैसा आपको मालूम है नहीं चलेगा. लेकिन गाजा और हमास को तो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं किया था. अब ईरान का समर्थन उनको नहीं है, क्योंकि सीज फायर हो गई तो हमेशा हमेशा के लिए हमास को खत्म कर देना है. That is the intention. शुरू से ही वो कह रहे हैं कि हम गाजा को बनाएंगे, एक बहुत ब्यूटीफुल रिवियरा बनाएंगे, etc. It's very clear. He doesn't want Hamas there, sir. Period. और अब वो अपने आप को empowered feel कर रहा है. कोई नहीं है उसको रोकने वाला. मैंने आपसे देखिए आज शो भी इसीलिए आपसे ओपन किया है, क्योंकि देखिए कुछ चीजें जंग के मैदान में होती हैं, कुछ जंग के मैदान के इतर होती हैं. मैं एक क्विक टेक लेना चाहूंगा. मैं चाहूंगा तीनों विजुअल्स पर आइए सर के साथ. मुझे एक बात बताइए दीपक सर, यहाँ के जो लोग हैं उनकी सुनेगा कौन? यूएन काम कर नहीं रहा है और कोई एजेंसी है नहीं. ट्रंप तो खैर जितना बोले उतना कम है उनके वाले में, माशाल्लाह. मुझे अमेरिकन का भी क्या कहूँ, क्या हाल लग रहा है उस वक्त. कौन सुनेगा सर इनकी? दिस इज एब्सोल्यूट ब्रूटैलिटी. कोई नहीं सुनेगा सर. और खुद इसका अगर if I want to be nasty, I'll say they have themselves to blame. Okay. But the reality is nobody cares about the Palestinians. ईरान उसका नाम लेता था अपनी इंटरनल यूनिटी के लिए, वो सब खत्म हो गया. अब सर ये अकेले पड़ गए हैं. हमास कोशिश करेगा, इजराइल इनको ठोकेगा. वन फैक्टर इज क्लियर. आज मिडिल ईस्ट में जितनी अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट हो, अमेरिका ईरान की डार्लिंग हो रही है, बट the king of the Middle East is America का चमचा इजराइल. No doubt. Point taken sir. Be with me sir. यहाँ पर दीपक सर ने एक बहुत हार्ड हिटिंग फैक्ट रखा है. आइए विजय जरा. टिम मार्शल की किताब है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, उसमें एग्जैक्टली ये बात कही है जो दीपक सर कह रहे हैं. लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर. दक्षिण रूस में MiG-29 फाइटर जेट से हमला. ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा. अमेरिका के GBU-39 प्रिसिशन गाइडेड बम से दिलाया. ये देखिए शॉट देखिए जरा. MiG-29 से अटैक किया गया. फर्स्ट शॉट देखिए जरा. धमाकों में उड़ा रूस का सैन्य ठिकाना. फर्स्ट शॉट DV9. ये देखिए जरा शॉट्स देखिए. अब आप जरा दक्षिण रूस में MiG-29 से हमला किया गया, उसका वीडियो आपके सामने आ रहा है. ये देखिए. इस सब के बीच में एक और जगह नेतन्याहू ने पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर से ओपन कर दिया है. ब्रेक करें दक्षिण लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला. ब्रेकिंग और शॉट. ब्यूफोर्ड रिज की पहाड़ी पर भीषण बमबारी की गई. ये देखिए जरा. मैं सब करेगा. हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया. ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं. विजुअल्स देखिए जरा किस तरीके से अटैक किया गया है. इस सब के बीच में एक बड़ी खबर. उसके बाद 2 विंडो शॉट्स भी आएंगे आपके पास. ये देखिए दक्षिण लेबनान के नाबाती में विध्वंसक एयर स्ट्राइक की गई है. विजय 2 ब्रेकिंग 2 शॉट दिखाइएगा पहले 2 विंडो से पहले. ये देखिए जरा. ये देखिए तबाही देखिए. वहां पर इजरायली बमबारी से रिहायशी इलाके खंडर बन गए. 8 महीने में 4000 बार सीज फायर तोड़ने का दावा है. दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट प्ले करिए जरा. और ये खबर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इजराइल ने यहां तक कह दिया है कि जो हाल ईरान का किया वो लेबनान का भी करेंगे. एक और दोनों विंडो दिखाइए जरा विजय. दोनों विंडो. ये देखिए किस तरीके से तबाही आपके सामने आ रही है. विजुअल्स देखिए जरा. इट इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल. लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर. ब्रेक करिए. कैंप 4 पर विजय दोनों खबरें लेंगे. एजबाल सर हमारे साथ हैं. वो कहते हैं अंग्रेजी में व्हेन इट रेन्स समटाइम्स एंड इट पोर्स.
और अमेरिकन का जो एयरक्राफ्ट है उनका यही हाल हो रहा है। अमेरिका में उड़ान के दौरान प्लेन में खराबी से हड़कंप। ब्रेक करिए जरा। एयरबस A321 यात्री विमान के इंजन में खराबी दिखाइए जरा। ऐसे फायर मार रहा है जैसे बुलेट का पिस्टन फायर मारता है। ये देखिए जरा, आपको याद होगा एनफील्ड बुलेट, उसके पिस्टन में जैसे आवाज आती थी साइलेंसर से, ये वही हाल है। ये देखिए जरा, एयरक्राफ्ट को देखिए। लास वेगस से उत्तरी कैरोलिना जा रहा था ये प्लेन, आसमान में एयरबस A321 से धुआं उठता देखा गया। इसके 2 विंडो शॉट भी है, मुझे दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा आप, ये किस तरीके से उड़ान के दौरान हड़कंप। ये देखिए जरा, नीचे होना चाहिए था, फायर निकल रहा है। ये देखिए, मैं चाहूंगा इसके PIP में एस बाहल सर को लिखिए रखिएगा जरा। क्विक टेक लूंगा मैं। बाहल सर, एयरक्राफ्ट के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता है सर, ये क्या हो रहा है, चाहे बोइंग हो या एयरबस हो। अब मुझे लगता है जब से डॉज ने चीजों को डॉज किया है, अब इंजीनियर्स की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है वहां पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निशांत जी, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। प्रैट एंड विटनी इंजन जो कि PH1100G एयरबस 321 में लगा हुआ है, और इसकी कहते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, लेकिन फरवरी में वर्ल्ड वाइड इसको ग्राउंड कर दिया गया। ग्राउंड का मतलब है इसकी फ्लाइंग पे मनाही कर दी गई थी कुछ समय के लिए, क्योंकि इंजन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। इस जहाज को भी अगर आप देखें तो राइट इंजन के ऊपर पहले फायर आती है, फिर स्मोक, और फिर उसके बाद जाके वो लास वेगस में इमरजेंसी लैंडिंग करता है। तो कहीं ना कहीं विश्व के अंदर जब से कोविड खत्म हुआ है, सप्लाई चेन में भी प्रॉब्लम्स आई हैं, मेंटेनेंस शेड्यूल्स में भी प्रॉब्लम्स आई हैं, और प्रॉफिट है ग्रीड की वजह से लोग अब जल्दी से जल्दी शॉर्टकट लेके ज्यादा करना चाहते हैं। You're right, sir. यानी कि ये देखिए अब आप किस तरीके से हाल हो रहे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।